नमस्कार दोस्तों। आंखों देखा हमेशा सच नहीं। एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक भल्ला है, वो अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। उनके बेटे का नाम आरव है और उसकी उम्र 25 वर्ष है। आरव बहुत ही खुश लग रहा था, जो कि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था। इसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे थे, जिनकी तरह हर किसी का ध्यान जा रहा था। खास तौर पर वही पास में बैठे बुजुर्ग दंपति, जो चाहकर भी अपना ध्यान आरव से हटा नहीं पा रहे थे। आरव अपने पिता से कहता है, पापा ये गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं, इनकी नाक ऐसी क्यों है। तब पिता बड़े ही शांत मन से खुशी से के साथ अपने बेटे को भगवान गणेश जी की कहानी सुनाते हैं और तब आरव को गणेश जी की नाक, जिसे सूंड कहते हैं, उसके बारे में पता चलता है। आरव में कई सवाल करता है, जैसे आसमान का ये रंग कौन सा रंग है, पंछी का क्या नाम है, नदी का रंग क्या है। ऐसे अगणित सवाल जो कि बहुत छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता है। वो दंपति जो बहुत आश्चर्य होता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जिसे देख आरव के पिता को कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ नहीं कहते और मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सवालों का बड़ी प्यार से जवाब देने लगते हैं। दोनों बुजुर्ग दंपति को बेचैनी होने लगती है और वो आरव पागल है ऐसा वहाँ बैठे सभी लोगों को कहने लगते हैं और अपनी जान पहचान में आरव की चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन भी दंपति को आरव और मिस्टर भल्ला मिलता है और इस बार वो दोनों आरव के पिता के पास पहुँच जाते हैं। वह उन्हें आरव को मेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ये कहना चाहते हैं और बहुत ही अटक कर सहजता से पूछते हैं, ये जो है क्या वो आपका बेटा है। भल्ला साहब कहते हैं, जी हाँ भाई साहब, ये मेरा बेटा आरव है। दंपति के मन में कुछ है जो भल्ला साहब को समझ आ रहा है। तभी भल्ला साहब दंपति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। तब दंपति हिम्मत करते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, आपने कभी आरव को किसी डॉक्टर को दिखाया है। तब भल्ला साहब कहते हैं कि क्या बात है, मुझे आरव को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो एकदम चुस्त दुरुस्त है। तब दंपति को अचरज में पड़ जाते हैं और संकुचाते हुए कहते हैं, मिस्टर भल्ला, आपके बेटे की कद काठी को देखते लगता है कि ये 25 साल का होगा, लेकिन इसकी हरकत से लगता है कि ये कुछ 3 या 5 साल का होगा। हम समझ रहे हैं कि पिता के लिए ये सच स्वीकारना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये सोचकर स्वीकार लें और आरव का इलाज करवाएं, जो शायद परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मिस्टर भल्ला को हंसी आ जाती है। ये देखकर दंपति और अजीब लगने लगता है। तब दंपति के चेहरे के भाव देखकर मिस्टर भल्ला उन्हें कहते हैं कि भाई साहब, सच ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। असल में आरव बचपन से ही देख नहीं सकता था, वो नेत्रहीन था। उसका ऑपरेशन हुआ है और कल उसने सबसे पहले यहाँ ले आया। उस जिंदगी में पहली बार उसने अपनी आंखों से दुनिया देखी। जानता समझता सब कुछ है, लेकिन वो वापस अपने बचपन को जी रहा है और मैं भी उसका साथ दे रहा हूँ। ये सुनकर दंपति का सर शर्म से झुक गया, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। कहानी की सीख, कहानी कभी किसी को देकर उसकी के लिए कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता सदैव वही हो जो आप सोच रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। दंपति ने बिना कुछ सोचे समझे आरव को एक पागल लड़का करार कर दिया और कई लोगों को ये बात बोल भी दिया। ये जब सच सामने आया तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ऐसी जिंदगी में कई बार होता है, इसलिए हमेशा तथ्यों को जानने के बाद ही कोई सोच बनानी चाहिए। ऐसी कई कहानियाँ जिससे आपको शिक्षा मिल सकती है, उन्हें ज़रूर पढ़ें और अपने बच्चों को भी
बढ़ाएं, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ ही बच्चों का सर्वांगी विकास कर सकती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।